Okay, welcome back to Class Arzait. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will start another video, part 4, organic compound nomenclature. At the previous lecture we have discussed part 1, part 2 and part 3 of organic compound nomenclature. अगर किसी ने वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 4 भी ना देखें। पार्ट 4 की तब ही समझ आएगी अगर आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 क्लियर हो। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि कोई भी कंपाउंड उसको जब नाम देना है तो सबसे पहले आपने फंक्शन ग्रुप उसका देखना है। जो फंक्शन ग्रुप आए दैट इज़ पेरेंट, फिर उसका सफिक्स लिख के और उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन गिने और कार्बन 7-8 जो भी है तो हेप्टेन ऑक्टेन ई काट के वही सफिक्स लिख दे तो वही नेम ऑफ द कंपाउंड हो जाएगा। आज हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ा सा कम्प्लेक्स करना है, मतलब उसमें हमने साइड पे ग्रुप्स डालने हैं चेन में और उसको सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। तो फिर क्या होगा नेम ऑफ द कंपाउंड, तो वो हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले जब आपने नंबरिंग करना है तो नंबरिंग के लिए 2-3 रूल्स का ख्याल रखना है। नंबर 1, नंबरिंग उस कार्बन से करना है, उस एंड से करना है कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। बताया था ना, नंबर 1। नंबर 2, नंबरिंग का एक रूल ये भी है कि अगर सपोज दोनों एंड से फंक्शनल ग्रुप को सेम नंबर मिलता है फिर हमने क्या करना है, फिर जहाँ से मर्जी वो कर ले। लेकिन हाँ, अगर साइड पे साइड वाले ग्रुप भी है सब्स्टिट्यूएंट जिसको हम बोलते हैं, तो अगर फंक्शनल ग्रुप को सेम नंबर मिलता है पेरेंट को, पहले आपने पेरेंट देखना है, तो फिर आपने सेकंड नंबर पे देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट को कम किस साइड से मिलता है। फॉर एग्जांपल अब कीटोन फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 मिलता है, 1 2 3 4 यहाँ से भी 4 मिलता है। अब जिससे मर्जी है कर ले। लेकिन अगर सपोज साथ पे सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट सपोज यहाँ पे है ब्रोमीन दैट इज क्लोरीन, बात समझ आ रही है ना। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? देखिए फंक्शनल ग्रुप को तो सेम नंबर मिलता है, वो इस साइड से हो या इस साइड से हो, लेकिन नंबरिंग फिर भी हम यहाँ से करेंगे। वजह क्योंकि इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट जो साइड पे ग्रुप्स है उसको भी कम नंबर मिलता है। पहले तो आपने पेरेंट देखना है कि जहाँ से कम नंबर मिले, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखना, वो आपका नंबरिंग रूल है। लेकिन अगर नंबरिंग को फिर सेम नंबर फंक्शन ग्रुप को अगर सेम नंबर मिलता है दोनों साइड से, फिर दूसरे नंबर पे देखिए कि किस साइड से फंक्शनल ग्रुप को कम मिलता है, तो आपने फिर उस साइड से नंबरिंग करना है। बात समझ आ रही है ना। और एक और रूल ये भी है कि कार्बन चेन हमेशा लंगेस्ट सेलेक्ट करना है। लंगेस्ट, हाँ वो ब्रांच में हो या स्ट्रेट में हो, लेकिन लंगेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, स्मॉलेस्ट को नहीं। लेकिन लंगेस्ट का ये मतलब नहीं है कि सपोज एक साइड पे कार्बन चेन लंगेस्ट आ रहा है, दूसरी साइड पे स्मॉलेस्ट आ रहा है, लेकिन उसी लंगेस्ट में जो फंक्शनल ग्रुप जिसको आपने नाम, जिस बेस पे आपने नाम देना है, वो लंगेस्ट में फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, वो स्मॉलेस्ट में है, तो फिर ऐसे लंगेस्ट चेन की भी ज़रूरत नहीं है जिसमें पेरेंट ना हो। हाँ, चेन में पेरेंट्स हो और प्लस वो चेन पर सेलेक्ट करना जिसमें पेरेंट्स के साथ साथ कार्बन चेन ज़्यादा हो, चेन लंगेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल ये वाली बात तो समझ आ गई ना। पहले फंक्शन ग्रुप को देखना कम से कम नंबर मिले, अगर दोनों साइड से सेम मिलता है तो फिर आपने सब्स्टिट्यूएंट को देखना है, जहाँ कम नंबर मिलता है तो उस साइड से नंबरिंग करना है। फॉर एग्जांपल
ये सपोज हमारा एक कार्बन कंपाउंड है, सो द फंक्शनल ग्रुप इज व्हाट? द फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। चेन के बारे में क्या रूल है कि हमेशा वो कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जो लंगेस्ट हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने कार्बन है? 7। 1 2 3 4, इसमें 4 है। या अगर हम यहाँ से नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए इस चेन में 8 कार्बन आ गए। स्ट्रेट में कितने आते हैं? 7। तो विच वन इज द लंगेस्ट? ये वाला। तो आपने ये वाला सेलेक्ट करना है। नो, हाँ मैंने क्या बताया कि वो लंगेस्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप साथ शामिल हो, लेकिन इधर ये वाला नहीं करना। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि चेन तो लंगेस्ट है, लेकिन इस चेन में फंक्शनल ग्रुप पेरेंट ही नहीं आता। पेरेंट को आपने साइड पे फेंक दिया, पेरेंट कोई साइड पे नहीं फेंकता। सो लंगेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें कार्बन ज़्यादा आता हो, लेकिन वो लंगेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप शामिल हो। हाँ, अगर आइसोलंगेस्ट बन रहा है जिसमें फंक्शनल ग्रुप ना हो तो फिर आइसोलंगेस्ट को सेलेक्ट नहीं करना। तो कौन सा आपका ठीक है? करेक्ट वन इज व्हाट? द करेक्ट वन इज ये वाला चेन, सीधा, ये करेक्ट है। बात समझ आ गई? ओके। और लंगेस्ट चेन के बारे में एक और रूल ये भी है कि वो लंगेस्ट वो चेन सेलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो और साथ लंगेस्ट कार्बन हो। लेकिन सपोज अगर 2 चेन बन रहे हैं, एक साइड से भी दूसरी साइड से भी, दोनों में फंक्शनल ग्रुप शामिल है, एक में भी 8 कार्बन है दूसरे में भी 8 कार्बन है, तो फिर आपने किसको करना है? फिर आपने उसको करना है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो। फिर उसको करना है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो। फिर उसको आपने लंगेस्ट चेन कंसिडर करना है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो। क्या मतलब? ओके, फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को मैं ज़रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो लंगेस्ट सेलेक्ट करना है इसमें फंक्शनल ग्रुप हो, लेकिन अगर दोनों लंगेस्ट है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप है, फिर किसको करना है? फिर जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, द फंक्शनल ग्रुप इज अल्केन। अब अल्केन फंक्शनल ग्रुप इस चेन में भी है और अल्केन फंक्शनल ग्रुप इस चेन में भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी लंगेस्ट है और ये भी लंगेस्ट है, दोनों बराबर है और दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी है। अब आपने किसको सेलेक्ट करना है? आया इसको करना है, या अगर सपोज मैं पहले स्ट्रेट वाले को कर दूं तो इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने आ गए? 1 2, ये पूरा 3। लेकिन सपोज अगर आप स्ट्रेट वाले को ना कर दे, इस वाले को एज अ सब्स्टिट्यूएंट एज अ लंगेस्ट चेन कंसिडर कर दे, अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट कितने आ गए? 1 2 3 4 5। तो अगर दोनों साइड से ही लंगेस्ट सेम हो और दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी आता हो, फिर आपने कौन सा लंगेस्ट चुनना है? जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा आते हो। बात समझ आ गई ना सबको? ओके। अब फॉर एग्जांपल आपने कहा सर इस कंपाउंड को सर नाम भी दे दें, इस कंपाउंड का क्या नाम पॉसिबल है? तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था कि जिस कंपाउंड को नाम देना है उसका फंक्शनल ग्रुप देखिए। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस कंपाउंड इज अल्केन। सो व्हाट इज द सफिक्स ऑफ अल्केन? यस, एनी, तो मैंने एनी लिख दिया।
फिर कार्बन चेन ले लें और उसमें नंबरिंग कर दें, लेकिन कार्बन चेन के बारे में जो रूल्स मैंने बता दिए, लंगेस्ट लेना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, लेकिन अगर दोनों साइड से लंगेस्ट है तो उसको लेना है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो, तो इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा आता है तो मैं इसको लूँगा। और नंबरिंग किससे करना है कि फंक्शनल ग्रुप को कम मिले, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को तो हर साइड से सेम मिलता है, तो फिर दूसरा क्या है कि सब्स्टिट्यूएंट को कम मिले। याद रखिए 1 2 3, यहाँ से 1 2, यहाँ से 2 मिलता है, यहाँ से 3 मिलता है, तो आपने नंबरिंग जो है यहाँ से करना है। सो हाउ मेनी कार्बन, या 9। सो 9 कार्बन को हम क्या कहते थे, नोनेन। क्या कहते थे, नोनेन। चूँकि फंक्शनल ग्रुप अल्केन ही है, सो हम सफिक्स क्या लिखेंगे, ANE, सो नोनेन। बात समझ आ रही है ना, नोनेन। अब किस जगह पे, पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है वो आपने देखना है। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट दो तरह के होते हैं, एक होता है नेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि ब्रोमीन, क्लोरीन नेगेटिव है। हमेशा याद रखिए जो नेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसको आपने हमेशा O से ख़त्म करना है। किससे, O से। जैसे कि नाइट्रो भी, NO2 नाइट्रो, ये नेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट है तो O से ख़त्म करना है। हाइड्रोक्सी, इसको यही नाम देना है, क्लोरो ब्रोमो। सो क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो हाइड्रोक्सी। और ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट हुआ, 1 2 3, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ मैथ मैथ एथ प्रोप, सो दैट इज प्रोपाइल। प्रोपाइल। सो ये सारे सब्स्टिट्यूएंट है, ये इधर पे पहले लिख दिए, लेकिन साथ पोजीशन भी लिख दिए, क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट में भी एक रूल्स याद रखना। क्या रूल्स याद रखना, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना है जिसका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पहले हो। ABC तो आता है ना, अगर नहीं आता तो फिर यहाँ पे लिख दे ABCDEFGH। मैं लिख लेता हूँ ABCDEFGH IJKLMNO PQRSTUVWXYZ। यहाँ से हमने देखना है कौन सा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पहले है। ओके, इसका नाम है क्लोरीन, क्लोरो ब्रोमो, हाइड्रोक्सी H, नाइट्रो N, प्रोपाइल P। तो ब्रोमो B सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, लेकिन किस पोजीशन पे है, 2 पे। सो लिख दे 2 डैश ब्रोमो कामा 2 ब्रोमो। साथ क्या है, क्लोरीन, क्लोरो। B के बाद क्या होता है, C होता है, वो भी 2 पोजीशन पे है, सो 2 क्लोरो कामा। एक नाइट्रो है, एक हाइड्रोक्सिल है, एक प्रोपाइल है, PHN। कौन सा पहला होता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, PHN। ये P है, ये H है, ये N है। सो पहले H है उसके बाद N है। सो लिख दे 7 हाइड्रोक्सी, 7 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल है, सो 7 हाइड्रोक्सी। मैंने कहा था अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सी होता है, इसे इसको मिटा दे, 7 हाइड्रोक्सी कमा 6 नाइट्रो, 6 पोजीशन पे नाइट्रो है, एंड 4 प्रोपाइल। क्या नाम था चेन का, नॉन, एंड अल्केन फंक्शनल ग्रुप इज अल्केन, सो नोनेन। सो द नेम ऑफ कंपाउंड इज 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 7 हाइड्रोक्सी 6 नाइट्रो 4 प्रोपाइल नोनेन। कौन याद करेगा, याद नहीं होता, बाय रूल्स देना है, और नाम बाय रूल्स देना, इट्स वेरी सिंपल। देखिए मैंने अभी क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को थोड़ा कम्प्लेक्स बनाया। किस तरह मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को थोड़ा कम्प्लेक्स बनाया, इस तरह मैंने कम्प्लेक्स बनाया कि जो सब्स्टिट्यूएंट है साइड में जो ग्रुप्स है का सब्स्टिट्यूएंट वो साथ डाल दिए। तो जब वो साथ डाल दिए तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर का ख्याल उसमें रखना है, और रूल्स वगैरह सारे तो लिख दे, और वो सो दैट इज ऑल अबाउट द नेम ऑफ कंपाउंड। तो ये नेम ऑफ कंपाउंड बन जाएगा। बात समझ आ रही है ना सबको? कोई भी कार्बन्स कंपाउंड उठा दें, उसमें फंक्शनल ग्रुप देके, उसका सफिक्स लिख के, उसमें कार्बन तादाद गिने उसके साथ लिख दे, और अगर साइड पे ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है तो इस तरह, तो खुद बहुत नेम ऑफ द कंपाउंड बन जाएगा।
बात समझ आ गई? इसी तरह स्क्रीनशॉट लेने में मैं उठा रहा हूँ, एक और कंपाउंड दे देता हूँ। देखिए ना, मैं सिर्फ अल्केन एल्कीन अल्काइंस की नोमेनक्लेचर नहीं कर रहा, कोई भी कार्बन कंपाउंड किसी भी फंक्शनल ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हो, आपको कोई दे, कैसे नाम दोगे, बस ये चंद रूल्स है जो मैंने आपको बताए, अप्लाई कर दिए, याद कर दे, बस उसी के मुताबिक आपने देना है। अब फॉर एग्जांपल अगर दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ये ज़रा देखिए, नाउ कितने फंक्शनल ग्रुप आ गए? एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। अब दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, लेकिन पेरेंट तो एक ही होता है। अब प्रायोरिटी लिस्ट में जाए, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? यस, एल्डिहाइड की ज़्यादा है, तो हमारा पेरेंट क्या हुआ? एल्डिहाइड हुआ, तो इसका सफिक्स लिखना है, सो दैट इज AL। अब ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हुआ। कीटोन का सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स क्या होता है? ऑक्सो, याद है ना? और नंबरिंग वहाँ से करना है कि पेरेंट को कम से कम नंबर मिले। सो एल्डिहाइड को तो हमेशा एक ही मिलता है। सो हाउ मेनी कार्बन? 6। सो E की जगह AL लिख दे, सो हेक्सानॉल। फिर कीटोन पे क्या कर ले? बस ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ, इसको प्रीफिक्स कर दे। सो क्या प्रीफिक्स ऑफ द कीटोन है? सफिक्स ऑफ द एल्डिहाइड इज AL, प्रीफिक्स ऑफ द कीटोन इज ऑक्सो, सो लिख दे ऑक्सो। लेकिन किस पोजीशन पे ऑक्सो है? 3 पे, सो 3 ऑक्सो। और फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे है? 1, सो 3 ऑक्सो 1 हेक्सानॉल, दैट इज द नेम ऑफ कंपाउंड। दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए, फिर दो फंक्शनल ग्रुप का आपने क्या करना है? जिसकी प्रायोरिटी लिस्ट है वो इज अ पेरेंटल है, उसका सफिक्स लिखिए, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट उसका प्रीफिक्स लिख दे। पहले लिख दिए जितने कार्बन है, सो वही रूल है, सो दैट इज द नेम ऑफ कंपाउंड, दैट इज द नेम ऑफ कंपाउंड। तो खुद बहुत जो है ना कंपाउंड का नाम बन जाएगा। बात समझ आ रही है ना सबको? तो कहने का मेरा मतलब है कि किसी भी कार्बन्स कंपाउंड को अगर आप नाम देंगे तो कैसे देंगे? इट्स वेरी सिंपल। फंक्शनल ग्रुप देखें, उसका सफिक्स देखें क्या है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन गिने जितने हैं 1 2 3 4 मैथ एथ प्रोप ब्यूटेन सो, और साथ जो है उसमें पोजीशन, सो दैट इज ऑल अबाउट। एक और एग्जांपल लेता हूं, ये तो दो फंक्शनल ग्रुप हो गए। एक और एग्जांपल लेता हूं। सर अगर दो फंक्शनल ग्रुप हो लेकिन दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम आ जाए, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो जाए, दो फंक्शनल ग्रुप है, दोनों सेम है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, सो सफिक्स इज व्हाट? ओविक एसिड। किसी एक से नंबरिंग कर ले, यहां से हो या यहां से हो। एक 1 पे आया, दूसरे कौन से पे आया? 4 पे, सो 1 4। जब सेम फंक्शनल ग्रुप आए या सेम सब्स्टिट्यूएंट आए तो उसके लिए, अगर 2 आए तो उसके लिए लफ्ज़ यूज़ करना डाई, अगर 3 आए ट्राई, एंड सो ऑन। सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम फंक्शनल ग्रुप के लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है डाई, ट्राई एंड सो ऑन। तो दो फंक्शनल ग्रुप ओविक एसिड है, सो एक 1 पे एक 4 पे, सो 1 4 डाई ओविक एसिड, 1 4 डाई ओविक एसिड। और कितने कार्बन है? 4। सो 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूटेन। ई ना लिखे, ई ना लिखे, सो ब्यूटेन 1 4 डाई ओविक एसिड, दैट इज द नेम ऑफ कंपाउंड। सो दो सेम फंक्शनल ग्रुप आए या दो सेम सब्स्टिट्यूएंट आए तो फिर उसके लिए वर्ड यूज करना डाई। अगर 3 आए तो उसके लिए लफ्ज़ ट्राई यूज करना, और फंक्शनल ग्रुप सेम आए या सब्स्टिट्यूएंट सेम आए। बात समझ आ रही है ना? इसी तरह अगर सब्स्टिट्यूएंट सपोज सेम आए, लाइक फॉर एग्जांपल द फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, सो व्हाट इज द सफिक्स ऑफ कीटोन? दैट इज ONE। नंबरिंग कहाँ से करना है? जारी बात है इसको कम से कम नंबर मिले, सो दैट इज 7, सो दैट इज ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन। चलो यहाँ पे, so what will be the name of compound? ONE. How many carbon? 1 2 3 4 6 7, so heptane, so E कार्ड दे वहाँ पे ONE लिख दे, so हेप्टानोन। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? ब्रोमो। कितने हैं? 4 है। किस पोजीशन पे हैं?
2 4 पे हैं, 2 5 पे हैं, सो लिख दे 4 4। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, एक ही 4 लिख लेता है। एक ही 4 का मतलब है कि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है 4 पे। 4 4 का मतलब है कि 4 पे 2 है। 4 4 5 5 कितने हैं? सेम है। तो मैंने कहा था क्या वर्ड यूज करना, डाई ट्राई टेट्रा। अगर 2 है डाई, 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा। सो 4 4 5 5 टेट्रा ब्रोमो। और किस पोजीशन पे कीटोन है? टेट्रा ब्रोमो हेप्टेन 2ONe। अक्सर लोग कहते हैं 4 4 5 5 टेट्रा ब्रोमो 2 हेप्टानोन, वो भी ठीक है, लेकिन 2 हेप्टानोन का मैंने बताया था कि हमारे पास इसी तरह हेप्टानोन 2 मॉलिक्यूल्स है, तो बेस्ट ये है कि आप लेके हेप्टेन 2Ne। इसका मतलब है कि 7 कार्बन चेन में सेकंड कार्बन पे कीटोन फंक्शन ग्रुप है। सो द नेम ऑफ कंपाउंड दैट। सो कहीं अगर सेम फंक्शन ग्रुप आए या कहीं अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट आए 2 3 4, तो उसके लिए लफ्ज़ कौन सा यूज़ करना? डाई ट्राई एंड टेट्रा। सो बात समझ आ रही है ना सबको? तो देखिए, मैंने कोई एक फंक्शनल ग्रुप नहीं उठाया कि जी मैं अल्केन का नोमेनक्लेचर कर रहा हूँ, अल्कीन का कर रहा हूँ, एल्डिहाइड, कीटोन। नहीं, मैं जो भी कार्बन कंपाउंड सामने आ जाए, ख्वाब एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या 2 फंक्शनल ग्रुप इकट्ठे हो, तो किसी को भी आपने कैसे नाम देना है, तो दैट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट एक लास्ट और वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस करेंगे, साथ साथ डिस्कस करना है। दैट इज़ पार्ट 4, वो होगा पार्ट 5, लेकिन वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन फीडबैक ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।